नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम हिस्ट्री के जो 156 क्वेश्चन थे उसके दूसरे पार्ट में हैं। तो 80 तक जो क्वेश्चन है वो पहले पार्ट में अपलोड कर दी गई है, आप जाके देख सकते हैं। और 81 से लेके 156 तक इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त ने किसकी सहायता से भारत में मौर्य वंश की नींव डाली? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। किस आधार पर हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण 2500 ईस्वी पूर्व एवं 1750 ईस्वी पूर्व के मध्य किया गया? इसका क्या आंसर हो जाएगा? रेडियो कार्बन परीक्षण C14 के द्वारा। अगला देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? 305 वर्ष ईस्वी पूर्व में। अगला देखिए, मौर्य साम्राज्य के बारे में किसमें वर्णन मिलता है? इंडिका मेगास्थनीज। इसके लेखक जो है मेगास्थनीज है इंडिका के। इंडिका मूलतः लिखी गई थी, दोबारा आ गया, मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई थी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला। फिर है, होयसल की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? होयसल की राजधानी थी द्वार समुद्र। फिर है, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? इसके लेखक हैं विशाखदत्त। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था चंद्रगुप्त मौर्य के। फिर है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? सांची का जो स्तूप है वो अशोक ने बनाया था। अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया था? कलिंग जीतने के बाद उसने भारी रक्तपात देखकर बौद्ध धर्म को अपनाया और उसका प्रचार प्रसार किया था। फिर है 93, सांची किसके लिए प्रसिद्ध है? सम्राट अशोक के शिलालेखों के लिए। अशोक ने शिलालेखों का निर्माण करवाया जिनमें 44 राजाज्ञाओं का वर्णन मिलता है। यह शिलालेख किस भाषा व लिपि में लिखा गया? प्राकृत ब्राह्मी। निम्नलिखित प्रमुख शिलालेखों में से किस शिलालेख पर अशोक ने सर्वप्रथम धर्म महामात्रों का उल्लेख किया था? यह है चतुर्थ। निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं हैं? पाटलिपुत्र में। दक्षिण भारत में ईसा पूर्व किस साम्राज्य का विकास हुआ? इन सभी का। निम्न में से चोल वंश का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तंजौर। संगम काल की प्रमुख 3 शक्तियों चोल, चेर और पांड्य के मध्य संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? उपजाऊ भूमि, तट वाले भूभाग पर नियंत्रण की आकांक्षा। फिर है 102 क्वेश्चन, संगमकालीन शासक करिकाल का संबंध किस राजवंश से था? इसका था चोल। निम्नलिखित में कौन सा संगमकालीन स्थान एक कृत्रिम बंदरगाह होने के साथ साथ एक महत्वपूर्ण सीमा शुल्क केंद्र भी था? इसका क्या आंसर हो जाएगा? पुहार। अब है अगला, संगम काल में भारत द्वारा आयात की जाने वाली वस्तु में प्रमुख थी सोना व चांदी। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रचार अपने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया? महायान। प्रसिद्ध लेखक अश्वघोष एवं नागार्जुन किस वंश की समकालीन विभूतियां थी? कुषाण वंश की। इसका क्या आंसर हो जाएगा? ए। सिकंदर भारत को जीते बिना ही यहाँ से वापस क्यों लौट गया? उसके सैनिक लंबे समय से अपने देश से निकले होने के कारण थक गए थे, इस कारण उन्होंने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। अब है 106, महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे, किसके थे? अशोक के। कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? चतुर्थ बौद्ध संगीत। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में शासक हैं, सूची 2 में क्या है? उपाधि हैं। तो इसका क्या आंसर है? डी वाला। फिर है, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सर्वाधिक प्रभावशाली राज्य था?
सातवाहन। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत। रोमन साम्राज्य से सबसे पहले व्यापारिक संबंध निम्नलिखित में से किसने स्थापित किए? तमिल। इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? यह है आंध्र प्रदेश में। फिर है 13वां क्वेश्चन, 113वां। निम्न में सुमेलित कीजिए, मौर्योत्तरकालीन वंश हैं, दूसरे में संस्थापक हैं। इसका क्या आंसर है? डी वाला। 5 4 3 1 सॉरी 2 5 4 3 2। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त ने। फिर है समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? यह है इलाहाबाद स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख। अगला देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? ये था उज्जैन। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य क्यों कहा गया है? उसकी उज्जैन शासकों पर विजय के फलस्वरूप उसको विक्रमादित्य कहा गया। फिर है अगला, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्नलिखित तीर्थंकरों में कौन महिला तीर्थंकर थी? अरिष्टनेमी। मौर्यकालीन व्यापारिक गतिविधियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें है, पहला है, राज्य की ओर से व्यापारियों की सुरक्षा का प्रबंध किया जाता था। स्थल मार्ग की अपेक्षा जलमार्ग से व्यापार अधिक सुरक्षित था। तीसरा है, जलमार्ग से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापार चीन के साथ था। चौथा, स्थल मार्ग से तक्षशिला से भारत का व्यापार काबुल, बैक्ट्रिया और पश्चिमी देशों के साथ होता था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला। 1 2 और चौथा ये सही है, ये वाला गलत है। फिर है, प्राचीन भारतीय कला एवं स्थापत्य के चरमोत्कर्ष का युग कौन सा था? यह है गुप्त युग। गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन सा था? नालंदा। अजंता की गुफाओं में चित्र किस काल के हैं? यह है गुप्त वंश काल के। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्नलिखित में से कौन सा है? यह है देवलगढ़ का दशावतार मंदिर। हर्षकालीन दरबारी कवि बाणभट्ट ने किन प्रसिद्ध पुस्तकों की रचना की? हर्षचरित और कादंबरी। कौन सा गुप्त शासक कविराज के नाम से प्रसिद्ध है? वो है समुद्रगुप्त। सुमेलित कीजिए, एक में कृति है, दूसरे में रचयिता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 2 1 4 3। इसका 2 है, फिर 1 है, फिर 4 है, फिर 3 है। तो मृच्छकटिकम, शूद्रक, ऋतुसंहार है कालिदास की, किरातार्जुनीयम है भारवी की, शिशुपाल वधम है माघ की। अब 127, कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर किसके आदेश पर निर्मित हुआ? नरसिंह वर्मन के। महाबलीपुरम के 5 रथ किस राजवंश ने बनवाए? ये बनवाए पल्लव वंश। अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म। एलोरा में निर्मित प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया था? ये राष्ट्रकूट वंश। फिर है, पुलकेशिन द्वितीय को युद्ध में किसने हराया? नरसिंह वर्मन। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? ये था समुद्रगुप्त के। गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? इसको कहा जाता था दीनार। गुप्त वंश के किस शासक ने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? ये स्कंदगुप्त ने। किस काल में सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? गुप्त काल में। आद्य मध्ययुगीन भारत के शासक राजवंशों के साथ उनकी राजधानियों का मेल कीजिए। सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। तो इसका आंसर है 1 2 3 और 4। तो ये सीरियल वाइज हैं। प्रतापी चोल शासकों में प्रमुख कौन था? इसमें प्रमुख था राजेंद्र प्रथम। अत्यधिक उत्तम ग्राम प्रशासन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शासन प्रसिद्ध था? ये था चोल।
राजराजा चोल द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? यह है तंजौर में। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? महिपाल प्रथम। इसके बाद अगला देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोटू से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर क्या है? 3, 2, 4 और 1। तो बिंदुसार हो गया मौर्य वंश का, कनिष्क हो गया कुषाण वंश का, पुष्यमित्र हो गया शुंग वंश का, राजेंद्र प्रथम हो गया चोल वंश का। अगला देखिए, अरब यात्री सुलेमान ने किस पाल शासक को प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों से अधिक शक्तिशाली बताया है? यह है देवपाल। प्राचीन प्रायद्वीपीय भारत में निम्नलिखित में से किसने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी? नरसिंह वर्मन। किस चोल शासक द्वारा श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर उसे अपने साम्राज्य का अंग बनाया गया? यह है राजराजा प्रथम। निम्नलिखित में से किस शासक को दक्षिण भारत में चोलों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? ये है परांतक प्रथम। पाल वंश का वह कौन शासक था जिसने सर्वप्रथम त्रिसत्तात्मक संघर्ष में भाग लिया था? यह है धर्मपाल। त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल तीनों प्रतिद्वंदी शक्तियों पाल, प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट का पतन लगभग एक साथ ही हुआ था, जिसका कारण था उन तीनों की शक्ति लगभग एक समान थी। कन्नौज पर अधिकार करने के लिए लगातार संघर्ष में लगे रहने के कारण तीनों ने आंतरिक शक्तियों की ओर ध्यान नहीं दिया, जिससे सामंतों द्वारा स्वतंत्र राज्यों की स्थापना कर दी गई। हमेशा युद्धरत रहने के कारण सैनिक शक्तियों को बनाए रखने के लिए तीनों राष्ट्रों के राजस्व के साधनों पर अत्यधिक दबाव। उपयुक्त सभी। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? सी वाला। निम्न में से बंगाल में पालों के प्रभुत्व को समाप्त करने वाला शासक कौन था? ये था विजयसेन। वह कौन अंतिम प्रतिहार शासक था जिसने महमूद गजनवी के साथ आत्मसमर्पण कर दिया था? वो था राज्यपाल। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? पूर्वी गंग। फिर है, निम्न को सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसमें हो जाएगा सी वाला। 2, 4, 1 और 3। पूर्वी चालुक्य वेंगी, यादव जो है वो देवगिरी, काकतीय है वारंगल, होयसल है द्वार समुद्र। अगला देखिए, राष्ट्रकूट शासक निम्न में से किसके अनुयायी थे? वो है जैन धर्म। प्रवरसेन प्रथम, जिसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे, का संबंध किस राजवंश से था? ये था वाकाटक। भारत का इस्लाम के साथ पहला संपर्क स्थापित हुआ कब हुआ था? मालाबार तट पर अरब व्यापारियों के आगमन के बाद। फिर से सुमेलित कीजिए, मंदिर और निर्माता को सुमेलित करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, 5। तो विट्ठल स्वामी का मंदिर जो है वो विजयनगर शासक है। पुरी जगन्नाथ मंदिर अवंतवर्मन गंग, माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर चालुक्य, खजुराहो के मंदिर चंदेल। फिर है लास्ट क्वेश्चन, निम्न को सुमेलित करें, वंश और राजधानी बताना है। तो इसका हो जाएगा 2, 3, 4 और 1। पल्लव जो हो गया कांचीपुरम, चालुक्य वातापी, होयसल द्वार समुद्र, तोमर जो है ढिलिका। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।